उत्तर प्रदेश में आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। श्रावण मास की आज की शुरुआत है और कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान न हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए डीजीपी मुख्यालय से सीधे निगरानी की जा रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो जो संवेदनशील जिले हैं, चाहे गाजियाबाद हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो या नोएडा हो, इसके साथ साथ पूर्वांचल के प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी और गोरखपुर जिलों की भी मॉनिटरिंग डीजीपी मुख्यालय से की जा रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जिला मुख्यालय से मॉनिटरिंग हो रही है। आज स्वयं डीजीपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और ये कंट्रोल रूम है उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर जो है पुलिस मुख्यालय है, वहाँ से सीधे मॉनिटरिंग निगरानी की जा रही है और इन जिलों में बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अलग अलग कैमरे लगाए गए हैं, रास्ते पे किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए और अगर आता है तो उसको तत्काल उसकी संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलों के अधिकारियों को सूचित करके उस समस्या का निवारण कराया जाए। क्योंकि सीएम ने पिछले दिनों स्पष्ट कर दिया था कि कांवड़ यात्रा में किसी तरीके की व्यवधान या हुल्लड़बाजी न हो। यहाँ से सीधे मॉनिटरिंग हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानून व्यवस्था के एसपी जो मुख्यालय के मौजूद हैं। किन किन जिलों की अब तक मॉनिटरिंग हो रही या क्या निकल के चीज़ें शिकायतें वगैरह कुछ ऐसी आ रही हैं? देखिए, जो हमारे पश्चिमी के महत्वपूर्ण ज़िले हैं, जो संवेदनशील ज़िले हैं, उन सभी में हमारे यहाँ मुख्यालय से T3 ड्रोन का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने महत्वपूर्ण हमारे कांवड़ रूट हैं, वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से उसका फीड हम यहाँ मुख्यालय में प्राप्त कर रहे हैं, डीजीपी कंट्रोल रूम में। और इस कंट्रोल रूम का राउंड द क्लॉक यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ से अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी रूट पे कोई अवस्था दिखाई पड़ती है तो जिला के माध्यम से हमारी टीमें यहाँ डिप्लॉय की गई हैं। उनसे हम सीधे संपर्क करके उन अव्यवस्थाओं को ठीक करा रहे हैं, जिससे हमारी कांवड़ यात्रा अच्छे माहौल में और सकुशल संपन्न हो। जिन जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संवेदनशील है, वहाँ पे ड्रोन की संख्या कितनी लगाई गई? इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी या कितनी संख्या में लोग? देखिए, हर जिले में एक एक जो हमारा T3 जो ड्रोन है उसको अभी डेवलपमेंट किया गया, उस संख्या से अभी बढ़ाई भी जाएगी। अभी हमारे 10 कैमरे इस समय, जो 10 ड्रोन हमारे इस समय एक्टिव हो गए हैं, उसका फीड हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और उस जो फीड प्राप्त हो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस समय। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत या चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों की निगरानी में, तो संबंधित जिलों को किस कप्तान को या वहाँ भी नोडल अधिकारी कांवड़ यात्रा को लेकर बनाया गया, उनको सूचित किया जाएगा कि सीधे जिले के कप्तान या फिर एडीजी वगैरह? नहीं, देखिए, यहाँ से यदि कोई अव्यवस्था दिखाई पड़ेगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले जिले को ही संपर्क करेंगे और वहाँ टीम लगी है, तत्काल उसको ठीक कराएं और उच्चाधिकारी के संज्ञान भी उसको लाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज अलग अलग रास्तों में, अलग अलग जिले जो कांवड़ के महत्वपूर्ण जो रास्ते हैं, सहारनपुर से लेकर के बागपत, चूँकि सहारनपुर सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड बॉर्डर है, बहुत सारे जो कांवड़ यात्री हैं वो दिल्ली नोएडा होते हुए सीधे उत्तराखंड जाते, तो यहाँ बाकायदा सारे अलग अलग ज़िलों के एक विंडो सेट कर रखा गया है। बाकायदा चैनलों से अलग अलग जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ से निगरानी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश में दिक्कत हो। चूँकि चुनावी साल है, सीएम ने सीधे निर्देश दिया किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या ऐसी स्थिति कांवड़ यात्रा के व्यवधान में नहीं होनी चाहिए, साथ ही कोई हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ही जो जिन रूट है कांवड़ यात्रा के, मांसाहारी जो दुकानें थीं उनको और मदिरा की दुकानें भी बंद करा दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के डीजीपी मुख्यालय से पूरी निगरानी की जा रही है कि किसी भी प्रकार के व्यवधान कांवड़ यात्रा पे उत्पन्न न हो। अगर आती है तो संबंधित जिलों के जिला पुलिस कप्तान को इसके बारे में सूचित करके समस्या का निवारण कराया जाए। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।